हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम स्टेट काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से दी जाने वाली एक्टिविटी शीट नंबर 42 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये एक्टिविटी शीट 6 क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए कॉमन है। आज की एक्टिविटी शीट का सब्जेक्ट है इंग्लिश। आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक में इस एक्टिविटी शीट को कर सकते हैं। ये एक्टिविटी शीट 9 मार्च 2022 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी शीट। जैसे कि आपको पता है कि वेडनेसडे को आपकी इंग्लिश की एक्टिविटी शीट आती है और हर एक्टिविटी शीट में आपकी एक स्टोरी दी जाती है। तो आपको, क्योंकि ये रीडिंग कैंपेन चल रहा है, इस स्टोरी को मेरे साथ साथ में आपको रीड करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो हर बार दी जाती है। देखो क्या कहा गया है, लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी एंड और द पर्सनैलिटी ऑफ द करेक्टर्स। आपको उस टोन में जो भी करेक्टर्स हैं उसकी टोन में आपको क्या करना है, स्टोरी को रीड करना है। डोंट रीड टू फास्ट, ज़्यादा जल्दी जल्दी आपको नहीं बोलना है। वेरी योर पीस सो यू कैन पोज फॉर एम्फेसिस, मतलब कि आपको अच्छे से शांति से इसको क्या करना है, रीड करना है। अब हम देखते हैं स्टोरी। द बॉय हु वुड नॉट स्टॉप थ्रोइंग रबिश। एक ऐसा लड़का जो रबिश मतलब कचरा इधर उधर फेंकने से नहीं रुकता है। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या कहा गया है। देखो क्या कहा गया है स्टोरी में। स्टोरी किसकी है, करण की है। करण लिव ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। करण एक अपनी जो बिल्डिंग है टॉप फ्लोर पर रहता है। करण एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहता है। ही वॉज रहता था, लिव्ड है ना, देखो पास्ट टेंस आ रहा है, मतलब रहता था। ही वॉज ए चार्मिंग 9-year बॉय हु लव टू थिंग मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। ही वॉज अ चार्मिंग 9-year-old बॉय। वो एक चार्मिंग मतलब क्यूट अच्छा सा बच्चा है, 9-year-old, जिसकी एज कितनी है, 9 ईयर। हु लव टू थिंग्स मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। वो इस दुनिया में सिर्फ दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। हिज पप सिम्बा एंड कैंडीज। उसकी पप मतलब उसका पप जो उसके पास कुत्ते का बच्चा है, पप सिम्बा है उसका नाम, एंड कैंडीज को, चॉकलेट्स टॉफीज, इनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इनफैक्ट ही लव देम सो मच, उन्हें बहुत ही ज़्यादा वो क्या करता है, पसंद करता है। दैट दे बोथ अनकम्प्लेंट हिम एवरीवेयर ही वेंट। इसीलिए वो जहाँ पे भी जाता है, वास्तव में जहाँ पे भी जाता है उनको साथ में लेके जाता है। वन इन हिज पॉकेट, एक तो उसकी पॉकेट में होता है, कैंडीज कहाँ होती है, उसकी पॉकेट में होती है। एंड द अदर एट हिज फीट, और दूसरा उसके पैरों में। देखो कैंडीज कहाँ है, उसके हाथ में है, और जो डॉगी है सिम्बा है कहाँ पर है, उसके फिट में। देयर वॉज जस्ट वन प्रॉब्लम, उसके साथ बस एक ही प्रॉब्लम है। Each time Karan ate a candy or a chocolate, he did not bother looking for a dustbin to throw the vapor into. देखो क्या कह रहा है, करण के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि करण जब भी कैंडी को ईट करता है या चॉकलेट्स को खाता है तो वो डस्टबिन को ढूंढने की बोधर मतलब कोशिश नहीं करता डस्टबिन को, और वो क्या कर देता है, रैपर जो है डस्टबिन में फेंकने के लिए जो डस्टबिन रैपर है उनको डस्टबिन में फेंकने के लिए डस्टबिन को ढूंढने की वो क्या नहीं करता, बोधर नहीं करता, मैं टेंशन नहीं लेता, जहाँ पे भी होता है वहाँ थ्रो कर देता है। इंस्टेड ही जस्ट थ्रू इन ऑन द ग्राउंड, और उससे क्या करता है, ग्राउंड पर जो रैपर्स होते हैं ना, जिसे जो टॉफीज होती है उसका जो रैपर होता है, चॉकलेट्स का जो रैपर है, उन्हें वो ग्राउंड पर ही थ्रो कर देता है। डेफिनेटली नॉट अ गुड हैबिट, वाकई में ही असलियत में ये जो है एक अच्छी आदत नहीं है। ऑल हिज नेबर वर ट्राई टू हिज हैबिट टू लिटरिंग, मतलब उसके सारे नेबर्स उसको कहते हैं भी अपनी इस आदत को सुधारो या इसको इम्प्रूव करो। इवन द बॉयज एंड गर्ल हु प्ले ऑन द पेमेंट ब्लो वर वेरी एंग्री, और इसके अलावा जो उसके जो, क्योंकि वो टॉप फ्लोर पे रहता है, जो नीचे बेसमेंट में जो फुटपाथ है वहाँ पे जो बॉयज़ और गर्ल खेलते हैं वो भी उसको कहते हैं कि अपनी इस आदत को सुधारो, वो भी इससे क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। बिकॉज ईच टाइम करण एट अ कैंडी अनरैपर्ड चॉम्प चॉम्प एंड आउट इवन द रैपर्स थ्रो द बालकनी एंड द विंडो इनटू द पॉमेट। क्योंकि जब भी वो बार बार में कैंडीज खाता है, चॉकलेट खाता है, उनको अनरैप करता है, और जो रैपर होता है वो ऊपर से ही बालकोनी से ही पावमेंट मतलब फुटपाथ पर या अपनी विंडो से ही बालकोनी से वही फुटपाथ पर गिरा देता है। सो दे ऑल पुट देयर हेड टुगेदर एंड डिसाइड टू टीच हिम अ लेसन। इसीलिए वो सारे हेड टुगेदर मतलब इकट्ठे होकर उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो उसे एक लेसन सिखाएंगे। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, करण की बात हो रही है। देखो आगे क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट इवनिंग, अब उन्होंने सबने, क्योंकि वो बार बार में क्या कर रहा है, रैपर को वहीं पे फेंक के जा रहा है, तो ना वो बहुत परेशान हो रहे हैं उनके नेबर्स और जो बच्चे वहाँ पे आसपास में खेल रहे हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि इसे किस तरह से सबक सिखाया जाए। नेक्स्ट इवनिंग द किड कलेक्टेड ऑल द चॉकलेट्स एंड द कैंडी रैपर्स फ्रॉम द पॉमेंट एंड द पम्प देम आउटसाइड करंट डोर्स। अब
नेक्स्ट इवनिंग में क्या किया उन्होंने, जितने भी चॉकलेट्स के या कैंडी के रैपर्स थे पावमेंट पे फुटपाथ पर जितने भी पड़े थे उन्होंने सारे उठाए और उनको कहाँ डंप कर दिया, करण की डोर के पास में, मतलब करण के घर का जो दरवाजा था उसके बाहर उन्होंने सारे डंप कर दिए, फेंक दिए वहाँ पर आउटसाइड एंड रन अवे, और सबके सब भाग गए। करण विल नेवर फाइंड आउट हु पुट दीज वेपर्स हेयर, करण कभी भी ये नहीं जान पाएगा कि ये सारे जो वेपर्स है किसने वहाँ पर रखे हैं। सेड वन ऑफ द गर्ल, उनमें से एक लड़की ने कहा, जब सारे रख रहे थे तो उनमें से एक लड़की ने, क्योंकि वो भाग गए थे फटाफट, तो उन्होंने कहा, उनमें से एक लड़की ने कहा कि करण कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाएगा कि ये काम किसने किया, ये रैपर्स किसने यहाँ पर रखे हैं। ओ बट हु वॉज दैट एट द डोर स्निफिंग द वेपर्स, अब देखो क्या कह रहे हैं कि वो दूर से देख रहे थे, कि वो कह रहे कि अरे ये कौन है जो उन रैपर्स को स्निफिंग मतलब सूंघ रहा है। इट इज सिम्बा करण पप, तो उनमें से दूसरा बोला कि इट इज सिम्बा, मतलब ये तो सिम्बा है, करण का पपी है। वट वॉज ही डूइंग नाउ, वो क्या कर रहा है अब। ओ ही वॉज ईटिंग वन ऑफ द रैपर्स, अब उसने कहा कि अरे उसमें से तो एक रैपर को, जो ये डॉग था जिसकी सिम्बा की बात कर रहे थे, उसने ईट कर लिया, मतलब उसने खा लिया है उसको। ही विल चोक, वो उसको निगल गया है, चोक मतलब निगलना होता है इसके अंदर ले गया है वो। ही इज चोकिंग, वो उसको निगल रहा है। समवन हेल्प, कोई उसकी हेल्प करो। देयर केम करण एंड हिज फादर, तभी वहाँ पर क्या आते हैं, उसके फादर करण एंड उसके फादर आते हैं। दे सा सिम्बा एंड रस्ट ऑफ विद हिम टू द वेट, वो वहाँ पर उन्होंने किसको देखा, सिम्बा को देखा, और मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है सिम्बा को इस हालत में देखकर। दे रिटर्न होम आफ्टर एन आवर, वो क्या है, वो 1 घंटे के बाद में घर पे अपने वापस आए हैं, मतलब उनको नहीं पता था कि सिम्बा ये काम कर रहा है, वो अपने घर पे वापस आए हैं 1 घंटे के बाद में, तब उन्होंने देखा कि सिम्बा इस तरह से जो रैपर्स है उनको क्या कर रहा है, निगल रहा है। द डॉक्टर मैनेज टू गेट द रैपर्स आउट ऑफ द सिम्बाज थ्रोट, अब वो फटाफट उसको कहाँ लेके जाते हैं, डॉक्टर के पास में लेके जाते हैं, और डॉक्टर क्या करता है, किसी न किसी तरह से सिम्बा के माउथ से, थ्रोट से उस रैपर को निकालने में मैनेज करता है, मतलब उसको सही कर देता है। सिम्बा वॉज सेव्ड, सिम्बा क्या हो जाता है, फाइनली बच जाता है। करण हैड लर्न हिज लेसन, अब करण को फाइनली अपना लेसन क्या हो गया, लर्न हो गया, उसे सबक मिल गया है। वट हैपन टू सिम्बा कुड हैपन टू एनी डॉग और एनी एनिमल, जो भी सिम्बा के साथ हुआ है वो किसी भी एनिमल या किसी भी पेट के साथ में हो सकता है। अब देखो वो क्या कहता है, ही प्रॉमिस टू बी मोर केयरफुल इन द फ्यूचर, अब वो क्या कहता है, अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो नेक्स्ट अपने फ्यूचर में इस बात को लेके प्रॉमिस करता है कि वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस होगा, केयरफुल होगा, नेवर लिटर अगेन, और ऐसी हरकत को वो दोबारा नहीं करेगा। अडेप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी फ्रॉम द अरुणिमा, ये स्टोरी कहाँ से ली गई है, अरुणिमा की। तो देखो आज की स्टोरी से हमने क्या सीखा कि हमें आसपास इधर उधर कचरा नहीं फेंकना है, कुछ प्लास्टिक्स नहीं फेंकने हैं, कुछ रैपर्स नहीं फेंकना है, क्यों, देखो एक तो इससे पॉल्यूशन होता है, सेकंड क्या है, कोई भी एनिमल क्या है उसको ईट कर सकता है, और अगर वो ईट कर लेगा तो यहाँ पे तो देखो सिम्बा की जान बचाने के लिए खुद कारण था, लेकिन अगर कहीं एनिमल को कोई ना मिल सके, डॉक्टर के पास ना लेके जाया जा सके, तो उससे क्या हो सकता है, उस एनिमल की डेथ भी हो सकती है ना। तो इसीलिए हमें और आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई भी रैपर फेंको, आप टॉफीज़ का, चॉकलेट का, किसी भी चीज़ का, तो आपको क्या करना है, उसको डस्टबिन में ही थ्रो करना है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब हम देखते हैं एक्टिविटी शीट, अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, करण पोल्यूटेड द एनवायरमेंट अराउंड हिम बाय थ्रोइंग वेपर्स, करण क्या कर रहा है, अपने आसपास वेपर्स को थ्रो करके, फेंक कर पोल्यूशन, एनवायरमेंट को क्या कर रहा है, पोल्यूटेड कर रहा है। हाउ डू यू चेक द पोल्यूशन अराउंड यू, आप किस तरह से अपने आसपास जो पोल्यूशन है इसको चेक करेंगे, किस तरह से चेक करेंगे कि आपके आसपास में पोल्यूशन है। राइट एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल, आपको 2 एग्जाम्पल बताने हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आप किस तरह से पता करेंगे कि आपके आसपास में पोल्यूशन है, उसके बारे में आपको पता करना है। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 1। तो देखो आंसर में क्या होगा, आंसर किस तरह से लिखेंगे, 1-2 पॉइंट्स लिखने थे ना। पीपल थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, हमें किस तरह से पता चलता है कि पोल्यूशन है, जब पीपल आसपास, अपने आसपास के जो लोग होते हैं वो कचरा फेंक देते हैं रोड पर, तो उससे क्या पता चलता है, यहाँ पे पोल्यूशन है। सेकंड, पीपल यूज लाउड हॉर्न इन व्हीकल्स विच कॉज नॉइज पोल्यूशन, पीपल क्या करते हैं, जोर जोर से हॉर्न बजाते हैं, लाउड म्यूजिक लगा लेते हैं, तो वो भी क्या है, एक नॉइज पोल्यूशन है। तो हमें इससे भी पता चलता है कि यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है। आपको बताना है कि किस तरह से पोल्यूशन हो रहा है, तो दो बताने थे, एग्जाम्पल हमने बता दिए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा गया है, जंक फूड इज एनी फूड आइटम दैट इज इंजॉयबल अपीलिंग बट इट इज द लिटिल और नो रियल न्यूट्रिएंट वैल्यू। देखो क्या कह रहा है कि जंक फूड जो होते हैं, चॉकलेट्स हो गई, बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, ये सब क्या है, इंजॉयबल होते हैं, मतलब खाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है खाकर, बट देयर इज ए जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो हमारी बॉडी को चाहिए, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, या तो बहुत कम होती है या क्या होती है, रियल में कुछ होती ही नहीं है। ठीक है, ये हमने रीड किया। अब देखो क्या कहा जा रहा है, रीड द अबव स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हमने रीड किया। डू यू थिंक दैट जंक फूड इज ए हेल्दी फूड, कैन यू नेम वन हेल्दी स्नैक्स
आप क्या ऐसा बता सकते हैं कि जो जंक फूड होते हैं वो हेल्दी फूड होते हैं? तो देखो बिल्कुल भी जंक फूड्स हेल्दी फूड नहीं होते हैं। कैन यू नेम वन हेल्दी स्नैक? क्या आप एक हेल्दी स्नैक का नाम यहाँ पर बता सकते हैं? सेकंड देखो क्या कहा गया, फाइंड एन आर्टिकल अबाउट हेल्दी स्नैक्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड पेस्ट इन योर स्क्रैप बुक। आपको क्या करना है, फाइंड एन आर्टिकल, कोई भी एक आर्टिकल जो स्नैक बुक के बारे में, स्नैक्स के बारे में हो, न्यूज़पेपर से लेना है, उसको कट करना है। तो किस तरह का होगा हम ये देखते हैं आंसर। पहले हम ए पार्ट का आंसर करते हैं। तो देखिए किस तरह से आंसर होगा, नो जंक फूड इज नॉट अ हेल्दी फूड। ये तो हमको पता है कि जंक फूड हेल्दी फूड नहीं होता है। हेल्दी स्नैक्स कौन से हो सकते हैं? ओटमील हो सकता है या ओट्स हो सकते हैं ना। हेल्दी फूड क्या हो सकता है? ओटमील या ओट्स हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं, है ना। ये क्या हो सकता है? हेल्दी फूड हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारे सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट। तो देखिए बी में किस तरह से हम लिख सकते हैं। आपको कुछ देखो इस, या तो आप हेल्दी फूड से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़पेपर से कटिंग मिलती है तब आप अपने कॉपी में पेस्ट कर दीजिएगा। अगर कटिंग नहीं मिलती है न्यूज़पेपर की तो आप इस तरह से लिख भी सकते हैं उसको, एक पेपर पर लिख कर, कलरफुल जैसे न्यूज़पेपर पे उस तरह से लिख कर कि कौन कौन से हेल्दी हमारा ब्रेकफास्ट हो सकता है, हेल्दी स्नैक्स हो सकते हैं, जैसे एप्पल एंड पीनट बटर, करोटा एंड द hummus, olives and seeds, मिक्स नट्स एंड बनाना, हार्ड बोल्ड एग एंड मिक्स बेरीज एंड चिकपीस। तो इस तरह से आप, ये आपको आइडियाज़ देने हैं। आप चाहे तो एक पेपर पे पेस्ट करके, कलरफुल पेपर पेस्ट करके इनको अलग से लिखकर पेस्ट कर दीजिए, और अगर आपको न्यूज़पेपर की कटिंग मिल जाती है तो सबसे अच्छा है। अब हम देखते हैं हमारा सी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे, राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी अबव इन योर ओन वर्ड्स। जो अभी हमने स्टोरी रीड की है उसको अपने वर्ड्स में आपको लिखना है। टीचर गाइडेंस रिक्वायर्ड। तो आपको क्या करना है, अपने क्योंकि बहुत इसमें बड़ी दी गई, इसको शॉर्ट में अपने ओन वर्ड्स में आपको इसको लिखना है, बहुत शॉर्ट में। तो आइए लिखते हैं, इसका आंसर करते हैं। तो आइए देखते हैं स्टोरी, आंसर किस तरह से लिखेंगे। देयर वॉज ए चार्मिंग बॉय हुज नेम वॉज करण। ही हैड टू फेवरेट थिंग, वन वॉज हिज पप एंड अनदर वॉज हिज कैंडी। ही यूज टू थ्रो रैपर ऑन द ग्राउंड। वो क्या करता था, अक्सर जो रैपर्स थे उनको थ्रो कर देता ग्राउंड पर। इट वॉज हिज बैड हैबिट। ऑल नेबर वर एंग्री विद हिम फॉर हिज बैड हैबिट। वंस, देखो वही स्टोरी उसको हमने अपने वर्ड्स में लिखा है। वंस नेबर्स डिसाइड टू टीच हिम अ लेसन, दे कलेक्ट गार्बेज एंड थ्रो नियर द डोर ऑफ द करण। करण के डोर के पास क्या किया उन्होंने, गार्बेज को इकट्ठा वहां फेंक दिया। बट वन ऑफ द रैपर वॉज ईटन बाय पप, और उनमें से एक रैपर क्या हुआ, पप के द्वारा क्या कर लिया गया, ईटन कर लिया गया। विच वॉज चॉक्ड एंड देन करण एंड हिज फादर टुक हिम टू द डॉक्टर। जो क्या कह गया, उसने उसको ईट किया और उसको चॉक कर लिया, मतलब निगल लिया। अब इसके बाद में क्या हुआ, करण और उसके फादर ने उसको क्या किया, जो पप था उसको, सिम्बा था, उसको क्या किया, टुक किया और डॉक्टर के पास में लेके गए। वेयर ही वॉज क्योर्ड, वहां पे उसको बचा लिया गया। देन करण रियलाइज, अब क्या हुआ, करण को रियलाइज हुआ हिज मिस्टेक एंड प्रॉमिस टू थ्रो द गार्बेज इनटू डस्टबिन। उसने क्या प्रॉमिस किया कि वो हमेशा जो भी गार्बेज है, कैंडीज के रैपर्स, उनको कहाँ थ्रो करेगा, डस्टबिन में थ्रो करेगा। तो ये थी देखो उसका शॉर्ट फॉर्म, और अपने वर्ड्स में आप भी इस तरह से अपने वर्ड्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी शीट। एक्टिविटी शीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।